ऑडियो बुक वाङ्मय 22 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 5 मानसिक स्वच्छता का महत्व। मन की चाल दुर्मुही है। जिस प्रकार दुर्मुहा सांप कभी आगे चलता है कभी पीछे, उसी प्रकार मन में दो परस्पर विरोधी वृत्तियां काम करती रहती हैं। उनमें से किसे प्रोत्साहन दिया जाए और किसे रोका जाए, यह कार्य विवेक बुद्धि का है। हमें बारीकी से यह देखना होगा कि इस समय हमारे मन की गति किस दिशा में है। यदि सही दिशा में प्रगति हो रही है तो उसे प्रोत्साहन दिया जाए, और यदि दिशा गलत है तो उसे पूरी शक्ति के साथ रोका जाए। इसी में बुद्धिमता है, क्योंकि सही दिशा में चलता हुआ मन जहां हमारे लिए श्रेयस्कर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है, वहां कुमार्ग पर चलते रहने में एक दिन दुखदायी दुर्दिन का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए समय रहते चेत जाना ही उचित है। उचित दिशा में चलता हुआ मन आशावादी, दूरदर्शी, पुरुषार्थी, गुणग्राही और सुधारवादी होता है। इसके विपरीत पतनोन्मुख मन सदा निराश रहने वाला, तुरंत की बात सोचने वाला, भाग्यवादी, कठिनाइयों की बात सोच सोच कर खिन्न रहने वाला और अपने आप का पक्षपात करने वाला होता है। वह परिस्थितियों के निर्माण में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता। मन पत्थर या कांच का बना नहीं होता जो बदला न जा सके। प्रयत्न करने पर मन को सुधारा और बदला जा सकता है। यह सुधार ही जीवन का वास्तविक सुधार है। युग निर्माण का प्रमुख आधार यह मानसिक परिवर्तन ही है। दुमुहे सांप की उल्टी चाल को यदि सीधा कर दिया जाए तो वह पीछे लौटने की अपेक्षा स्वभावतः आगे बढ़ने लगेगा। हमारे मन यदि अग्रगामी पथ पर बढ़ने की दिशा पकड़ लें तो जीवन के सुख, शांति और भविष्य के उज्जवल बनने में कोई संदेह नहीं रह जाता। निराशा एक प्रकार की कायरता है। बुज़दिल आदमी ही हिम्मत हारते हैं। जिसमें वीरता तथा शूरता का, पुरुषार्थ और पराक्रम का एक कण भी शेष होगा, वह यही अनुभव करेगा कि मनुष्य महान है, उसकी शक्तियां महान हैं। वह दृढ़ निश्चय और सतत परिश्रम के द्वारा असंभव को संभव बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि
पहला प्रयत्न ही सफल होना चाहिए। असफलताओं का मन पर जो प्रभाव पड़ने नहीं देते और आगामी कल के लिए आशान्वित रहते हैं, वस्तुतः वे ही शूरवीर हैं। वीरता शरीर में नहीं, मन में निवास करती है। जो मरते दम तक आशा को नहीं छोड़ते और जीवन संग्राम को एक खेल समझते हुए हंसते खेलते लड़ते रहते हैं, उन्हीं वीर पुरुषार्थी महामानवों के गले में अंततः विजय वैजयंती पहनाई जाती हैं। बार बार अग्नि परीक्षा में गुजरने के बाद ही सोना कुंदन कहलाता है। कठिनाइयों और असफलताओं से हताश न हो। धीरता का यह एक ही चिन्ह है। जिन्होंने अपने को इस कसौटी पर खरा सिद्ध किया है, उन्हीं की जीवन साधना सफल हुई और उन्हीं के नाम इतिहास के पृष्ठों पर अमर रहते हैं। अपने सुधार के बिना परिस्थितियां नहीं सुधर सकती। अपना दृष्टिकोण बदले बिना जीवन की गतिविधियां नहीं बदली जा सकती। इस तथ्य को मनुष्य जितना जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पर इसके लिए समर्थ वही हो सकता है जो पहले इस सुधार के प्रयोग को अपने ऊपर आजमा कर अपनी योग्यता की परीक्षा दें। दूसरे लोग अपना कहना न माने यह हो सकता है, पर हम अपनी बात स्वयं ही न माने, इसका क्या कारण है? अपनी मान्यताओं को यदि हम स्वयं ही कार्य रूप में परिणत न करें, तो फिर सभी स्त्री बच्चों से, मित्र पड़ोसियों से या सारे संसार से यह आशा कैसे करेंगे कि वे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उस उत्तम मार्ग पर चलने लगें जिसकी कि आप शिक्षा देते हैं। अपना मन अपना है। उसे समझाना और सुधारना तो अपने वश की बात ही हो सकती है। बाहरी अस्वच्छता साफ करने में कुछ अड़चने आवें, यह बात समझ में आती है, पर अपना घर, अपना मन भी साफ सुथरा न बनाया जा सकने में कौन सी बहानेबाजी ठीक जचेगी? यह कार्य कोई देवता या गुरु कर देगा, यह सोचना व्यर्थ है। हर आदमी अपने को स्वयं ही सुधार या बिगाड़ सकता है। दूसरे लोग इस कार्य में सहायता कर सकते हैं, पर रोटी खाने, दही जमाने, विद्या पढ़ने की तरह मन सुधारने का काम भी स्वयं करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि किसी दूसरे के आशीर्वाद या वरदान से हमारी मानसिक अस्वच्छता दूर हो जाए। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। संसार के सुधार का आंदोलन, समाज को बदलने का अभियान हमें आरंभ करना चाहिए, पर संसार में, समाज में सबसे पहला वह व्यक्ति कौन हो सकता है जिससे सुधार कार्य आरंभ किया जाए? वह हम स्वयं ही हो सकते हैं। अपने प्रयत्नों से अपने को सुधार कर ही हम संसार और समाज की सेवा
कर सकने के अधिकारी सिद्ध हो सकते हैं। पार्ट 5 समाप्त।